हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10 हिंदी को देखने वाले हैं और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि इस वीडियो का पार्ट 1 हमने आप लोगों के लिए बना दिया है और पार्ट 1 अगर आपको देखना है तो पार्ट 2 के देखने के बाद आप पार्ट 1 देख लेना। आज हम बात करने वाले हैं, चलिए बता देते हैं कि हम बात करने वाले हैं जो आपका चैप्टर है सूरदास के पद। ठीक है, सूरदास के पद जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट पद्यांश थे, हमने वो आपको बता दिए थे। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश। ठीक है, दो बच गए थे जो पद्यांश, उनको आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं। और देख लीजिए, तीसरा पद्यांश आपका ये है और चौथा पद्यांश आपका ये है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप पद्यांश नहीं जानते क्या होता है और पद्यांश सॉल्व करना नहीं जानते, क्योंकि भाई पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा 6 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, ये 6 नंबर का पूछा जाता है और अगर आपको 6 नंबर बहुत ही अच्छे से पक्के करने हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने दो और इंपॉर्टेंट पद्यांश पढ़ा रखे हैं। अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं हमारा जो तीसरा पद्यांश है। ठीक है, दो पद्यांश हम पढ़ा चुके हैं, तो तीसरा पद्यांश हमारा है। और मैं आपको बता दूं, मैंने इस चैप्टर के टोटल 4 इंपॉर्टेंट पद्यांश लिए हैं और अगर आप इन 4 इंपॉर्टेंट पद्यांश को कवर कर लेते हो तो इस चैप्टर से और कोई पद्यांश नहीं आने वाला। ये 4 पद्यांश हर बार रिपीट रहते हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश हैं और इनके अलावा कोई नहीं आएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इनको तैयार कर लेना, मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा अभी। तो चलिए अब पढ़ते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि ऊधो मन ना भय 10 बीस, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। ठीक है, इंद्री स्थिल भई केवल बिनु, ज्यों देही बिनु शीस, आशा लगी रहित तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। ठीक है, आगे देखिए, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोक के ईस। लास्ट लाइन है आपकी कि सूर हमारे नंद नंदन, बिनु और नहीं जगदीश। अब मैं आपको ये बता दूं, ये जो भाषा है, ठीक है, ये जो भाषा सूरदास जी ने ये भाषा उपयोग की है और उनकी जो भाषा है शुद्ध ब्रज भाषा है। तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया एक पद्यांश है। ठीक है, अब आपके प्रश्न किस तरीके के आएंगे जरा उसको समझते हैं। तो इस पद्यांश से जो प्रश्न आएंगे, मैंने 5 प्रश्न ले रखे हैं। ठीक है, तो मैं हर बार 5 प्रश्न लेता हूं, जैसा कि आपको पता है अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी। और मैं 5 प्रश्न देता हूं, लेकिन आपके एग्जाम में टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं और यहां से अगर देखें 3 दुना के 6, यानी टोटल 6 मार्क्स आपको इस पूरे के पूरे पद्यांश से दिए जाते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे प्रश्न है। तो देखिए पहला प्रश्न आपका है कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि व शीर्षक का नाम लिखिए, यानी कि ये जो पद्यांश है उसके कौन कवि हैं और इसका शीर्षक क्या है, तो उनका आपको नाम लिखना है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न हमारा है कि प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या लिखिए, यानी इसकी जो व्याख्या है इसका हिंदी अर्थ आपको समझाना है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या लिखनी है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है, ये तीसरा प्रश्न है। और रस और अलंकार, ये 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं और इन दोनों को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। चौथा प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है, यानी आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है इस पूरे के पूरे पद्यांश में। ठीक है, अलंकार आप सभी जानते हो कितने प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, श्लेष, ठीक है, बहुत सारे अलंकार होते हैं। तो अलंकार की वीडियो भी आपको हम जल्द प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए पांचवा है कि प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव किससे बात कर रहे हैं, यानी कि जो उद्धव हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि उद्धव कौन है। ठीक है, ये प्रश्न आ जाता है कभी कभी एग्जाम में कि प्रस्तुत पद्यांश में बताइए कि उद्धव किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 5 तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और आइए चलिए एक एक करके इन सभी प्रश्नों को देखेंगे और आपके एग्जाम में जिस भी टाइप का प्रश्न आएगा आप बड़े ही आसानी से कर लोगे अगर आपने व्याख्या को अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो अगर आपको व्याख्या अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई, इस टाइप के सारे प्रश्न आप बड़े ही आसानी से कर लेंगे। तो चलिए इसकी हम व्याख्या समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको व्याख्या इसकी समझाने वाला हूं, तो अच्छे से समझना। देखिए सबसे पहले ये जो पद्यांश है ये आपके सूरदास जी ने लिखा है। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है कि उद्धव मन ना भय 10 बीस। देखो ये उद्धव का मतलब क्या हुआ है, उद्धव का मतलब यहाँ पर जो ये प्रश्न में उद्धव आया था ना, ये इसका हिंदी नाम इस तरीके से लिखा जाता है। तो मतलब यहाँ पर जो ये उद्धव हैं, उद्धव हैं, गोपियां उनसे कहती हैं। ठीक है, श्री कृष्ण की जो दासियां होती हैं, गोपियां। ठीक है, आपको मैं बता दूं, अगर आप लोगों को श्री कृष्ण की कहानी पता है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता दूं, श्री कृष्ण की बहुत सारी दासियां थी तो उनको हम लोग गोपियां कहते हैं। ठीक है, जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके, ठीक है, मथुरा चले जाते हैं
तो उनकी जो दासियां होती हैं, जो गोपियां होती हैं, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाती हैं उनसे मिलने के लिए, और उनके याद में पूरा दिन और पूरी रात उन्हीं की याद में पड़ी रहती हैं। और ऐसे में एक व्यक्ति उद्धव आते हैं और उनसे पूछते हैं और पूछताछ करते हैं। तो जो दासियां होती हैं वो कहती हैं कि उद्धव मन ना भय 10-20, यानी कि हे उद्धव, हमारे या 10 या 20 मन नहीं है, ठीक है, हमारा भी एक ही मन है, यानी एक हो तो सो गयो, हमारा एक ही मन है, वो भी चला गया है श्री कृष्ण के साथ, यानी श्याम संग, यानी श्री कृष्ण के साथ चला गया है। को अवराधे ईस, ठीक है, अब हम एक ही मन था, वो भी हमारा चला गया, अब हम बिना मन के रह रहे हैं, ठीक है। इंद्री स्थिल भई केशव बिनु, हम सभी इंद्रियां यानी हम सभी दासियां या फिर गोपियां एक जगह स्थिल हैं, हम ना चल सकते हैं ना फिर सकते हैं, मतलब कि एक प्रकार से मूर्ति के समान हम हैं, ठीक है, मतलब वो मूर्ति के समान बन चुकी हैं, क्योंकि वो ना चल सकती हैं ना फिर सकती हैं, उनका मन ही चला गया है, वो भी श्री कृष्ण के साथ, ठीक है। फिर लिखा है कि ज्यों देही बिनु शीस, ठीक है, अब हम ये दासियां बिना मन के क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए। आशा लागी रही तन श्वासा, हम इसी आशा में अभी भी और 1000 वर्ष बाद तक इसी तरह बैठे रहेंगे, सिर्फ श्री कृष्ण की याद में, उनके लौटने की याद में, कि वो एक बार लौटेंगे और हम उनसे मिलेंगे। जी वहीं कोटि बरीस, इसका मतलब है कि वो जब लौटेंगे तो हम उनसे मिलेंगे, चाहे 1000 वर्ष भी बीत जाएं, ठीक है। इसके बाद देखिए, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोक के ईस, अरे तुम तो श्याम सुंदर के एकदम परम मित्र हो, तुम तो बुद्धिमान हो, सकल जोक के ईस, तुम तो बुद्धिमान एकदम सकल जोक के ईस हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, अब आप ही हमें हमारे नंदन यानी कि श्री कृष्ण से मिला सकते हो, और नहीं जगदीश, और अगर आप नहीं मिलाओगे, यानी अगर आप नहीं मिलाओगे तो आप इसका अवश्य तुरंत फल, मतलब इसका जो फल है आप तुरंत पाएंगे, यानी इसका जो भी बर्ताव है आप तुरंत पाएंगे। तो इस तरीके का ये हम लोगों का एक पद्यांश है, जिसकी व्याख्या हमने आपको समझाई। उम्मीद करते हैं आपको इसकी व्याख्या थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। डोंट वरी, अभी हम आपके जो प्रश्न हैं इनमें भी आपको व्याख्या लिख करके लाए हैं, तो उससे समझाएंगे तो उससे भी आपको काफी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो हमारा पहला प्रश्न है। चलिए स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि हमने अभी आपको व्याख्या समझा दी है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि व शीर्षक का नाम लिखिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर आपके एग्जाम में कवि या शीर्षक का नाम लिखने के लिए आता है तो सिंपल से उसका संदर्भ आप लिख सकते हैं, और मैं आपको बता दूं, संदर्भ अगर नहीं लिखना चाहते तो सीधा आप कवि का नाम लिख दीजिए, कवि का नाम डाल के, और जो शीर्षक का नाम है उनका नाम लिख दीजिए, ठीक है। चलिए पहला उत्तर है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है, ठीक है, यानी कि ये जो पद्यांश है आपका, ये पद शीर्षक से लिया गया है, ठीक है, और इसके जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से आपको उम्मीद है कवर हो गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। पद्य देखिए, संदर्भ में यार कुछ नहीं होता, संदर्भ का मतलब ही होता है कि जो हमारे कवि हैं उनका नाम लिखिए और शीर्षक का नाम लिखिए। तो मैंने लिखा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है, जो हमारा पद है उससे लिया गया, और इसके जो कवि हैं वो सूरदास, ठीक है, वो सूरदास जी हैं। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से आपको लिखना है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा व्याख्या है, यानी कि हमको व्याख्या करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए व्याख्या बहुत आसान है, मैंने जैसी आपको व्याख्या समझाई थी सेम वैसी व्याख्या है कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे 10 या 20 मन नहीं है, हमारा तो सभी की तरह हमारा पास भी एक मन था, और वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया है, अथा हम मन के बिना तुम्हारे बताए निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें। यानी कि अब देखिए, मैंने एक चीज भूल गई थी, मेरे से छूट गई थी, मैंने आपको नहीं बताई। यहाँ पर जो ये बताए गए निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं ना, ये उद्धव जो है श्री कृष्ण से पहले ही मिल चुके हैं, वो श्री कृष्ण से पहले ही मिल चुके हैं, इसके बाद गोपियों से मिले हैं, और फिर वो उनको बताते हैं कि हम श्री कृष्ण जैसे सेम वैसे ही एक इंसान से हम मिले हैं, और उसका दासियां क्या कह रही हैं, दासियां जो हैं उसको निर्गुण ब्रह्म कह रही हैं, ठीक है, श्री कृष्ण को ही निर्गुण ब्रह्म कह रही हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो निर्गुण ब्रह्म ही श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं, ठीक है। निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें, अर्थात बिना मन के ब्रह्म की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां, यानी इंद्रियों का मतलब क्या भाई, इंद्रियों का मतलब है, ठीक है, हमारी सभी इंद्रियां हैं, जो अंदर की इंद्रियां, वो सभी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं, और हमारी दशा बिना सर के प्राणी जैसी हो गई है, यानी जिसका सर ही ना हो उसकी जैसी हो गई है। हम कृष्ण के बिना
मृतवत हो गई हैं, यानी हम श्री कृष्ण के बिना एकदम मरे के समान हो गई हैं। जीवन के लक्ष्य के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हम उनके दर्शन प्राप्त, यानी कि हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद इसमें और भी आपको कुछ लिखना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह लेंगे। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता हो, ठीक है। यदि तुम चाहो तो हमारा योग, यानी कि हमारा मिलन किससे, इंद्रियों का श्री कृष्ण से मिलन अवश्य करा सकते हो। ये कि कौन कहती हैं, ये इंद्रियां कहती हैं। किससे कहती हैं, श्री उद्धव से कहती हैं। उद्धव से ये कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, अब तो तुम तो बहुत ज्ञानी हो, परम तुम्हारे पास बहुत सारा ज्ञान है और बिल्कुल अब तो आप ही जो हो वो हमको मिला सकते हो हमारे दास यानी श्री कृष्ण से, ये गोपियां कहती हैं। इसके बाद देखिए सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं। अब देखिए सूरदास जी अपनी बात यहाँ कहते हैं, ठीक है, जो इस पूरे के पूरे चैप्टर के कवि हैं। वो कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें ये स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि नंद जी, जो हमारे नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण हैं, को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है, यानी कि हम किसी और की आराधना नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप मान लीजिए किसी को आप गहरा प्रेम करते हैं तो आप उसके अलावा और किसी को नहीं चाह सकते। जैसे आपके माता पिता से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसके बाद और कोई आ जाए आप उससे प्यार नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसी तरीके से वो श्री कृष्ण के अलावा और किसी को अपना आराध्य नहीं मानती हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का आता है, इसमें कौन सा रस है। तो भाई जो पद्यांश है उसमें श्रृंगार रस है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्रृंगार रस है, ठीक है, इसमें श्रृंगार रस प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 4 है कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार था। तो देखिए अनुप्रास एवं श्लेष अलंकार, ये 2 प्रकार के अलंकार थे। इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी की जो बोर्ड की कॉपी होगी उसमें आपको इसी तरीके से आंसर को लिखना है। इस तरीके से लिखोगे, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि 1 नंबर नहीं कटेगा, फुल नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। 5वां प्रश्न देखिए, कह रहा था कि प्रस्तुत पद्यांश में जो उद्धव होते हैं वो किससे बात करते हैं, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव, अब आपने पूरी व्याख्या समझ ली तो आपको पता चली गया होगा कि जो उद्धव होते हैं वो गोपियों से बात करते हैं श्री कृष्ण के बारे में। तो जो प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव जो होते हैं वो गोपियों से बात कर रहे हैं, वह गोपियां से श्री कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पांचों के पांचों प्रश्न का जो आंसर है मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया और व्याख्या उम्मीद करते हैं आपको अब तो समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको व्याख्या लिखनी है और आंसर को लिखना है, जैसे आपके आंसर क्वेश्चन आएगा उसी तरीके से आपको आंसर उनका देना पड़ेगा। तो फिर चलिए अगला पद्यांश देख लेते हैं, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा लास्ट पद्यांश है इस पूरे के पूरे चैप्टर का, और इससे पहले मैंने आपको 2 और पद्यांश करा दिए थे इस चैप्टर के। तो अगर आपने वो पढ़ लिए हैं और इन दोनों को पढ़ लिया आपने, तो ये मान के चलिए इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश आपके कवर हो जाएंगे। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास यानी कि दूसरे चैप्टर के बारे में पद्यांश की देने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कई समझाही सौ दे, बूंझत साँच नहासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौन को दासी, कैसो बरन भेष है, कैसो किही रस में अभिलाषी, पावे गो पुन कियो, अपनो जो रे करेगो घासी, सुनत मौन हवे रहसो बाबरव सुर सबे मति नासी, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ी सी अजीबो गरीब अटपटी सी लैंग्वेज है, ये ब्रज भाषा में लिखा गया पद्यांश है, तो आपको दिक्कत नहीं लेना। जो यहाँ पर आपको बस देखिए शुरुआत की लाइनों पर आपको फोकस करना है, निर्गुण कौन देश को बासी। अब जैसे कि आपने इस पूरे के पूरे पद्यांश की व्याख्या समझ ली, व्याख्या समझने के बाद आपको ये देखना है कि अच्छा पहली लाइन हमारी ये थी, इसका मतलब ये है। इस पहली लाइन को समझने के बाद आप ये समझ जाना कि इसमें ये वाली व्याख्या यूज होने वाली है। और अगर आप बार बार इस वीडियो को देखोगे या फिर बार बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो इस सारे पद्यांश आपको, इनकी व्याख्या और इनके क्वेश्चन सब आपको अच्छे से कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो बस इसकी व्याख्या को अच्छे समझिए, हम आपको समझाते हैं। देखिए निर्गुण कौन देश को बासी, जो गोपियां होती हैं वो उद्धव से कहती हैं। अब देखो आपको उद्धव जो है, उद्धव उनके बारे, तो हो सकता हो आप लोगों में से काफी सारे लोगों को इसकी जो लैंग्वेज है कठिन लग रही हो। बिल्कुल कठिन है इसकी लैंग्वेज। क्यों कठिन है? क्योंकि भाई ये सूरदास जी के द्वारा लिखा गया ब्रज भाषा में है, ठीक है, इसलिए कठिन है। फिलहाल आपको टेंशन नहीं लेनी, हम इसको हिंदी में इसकी अच्छे से व्याख्या आपको बताएंगे। अच्छे से एकदम देखना वीडियो को।
देखिए यहाँ पर निर्गुण कौन देश को बासी, इसका मतलब ये है कि ये जो निर्गुण है ना, ये हमारे श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण को जो हमारे श्री कृष्ण हैं इनको निर्गुण कहा गया है। तो निर्गुण कौन देश को बासी, इसका मतलब ये है कि जो ये निर्गुण है कौन देश का वासी है। ये गोपियां उद्धव से पूछती हैं और आपको हमने उद्धव के बारे में बताया कि उद्धव भाई हैं एक प्रकार के एक अनजान व्यक्ति हैं जो कि श्री कृष्ण के जैसा एक और देख करके आए हैं। वो मथुरा में रहते हैं और बताते हैं गोपियों से कि हम मथुरा गए थे, वहां पर हमने श्री कृष्ण जैसा हितैषी जिस तरीके का आप व्यक्ति को बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवान को, सेम उसी तरीके का हमने मथुरा में देखा है, उनसे मिलके भी आए हैं। वही चीज यहाँ पर कहते हैं निर्गुण कौन देश को बासी, यानी गोपियां कहती हैं निर्गुण किस देश का बासी है। मधुकर कहीं समझाऊं सौदे, आप हमें उसके बारे में बिल्कुल सही सही बताओ। बूझत सांच ना हंसी, हम बिल्कुल भी हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। को है जनक, यानी उसका जनक कौन है, ठीक है, यानी उसके पिता कौन है, माता कौन है, और उनकी नारी, नारी का मतलब ये होता है कि उसकी स्त्री कौन है, ठीक है, यानी उसकी पत्नी कौन है। को दासी, दासी का मतलब ये होता है कि भाई उनकी दासियां यानी कि उनकी गोपियां कितनी हैं, ठीक है। कैसो बरन भेष है, यानी कि उसकी वेशभूषा कैसी है, ठीक है। कैसो बरन भेष यानी उसकी वेशभूषा कैसी है। और कहीं रस में अभिलाषी, मतलब समझ रहे हो इसका, और रस का मतलब है वो किस रस में रुचि रखता है, ठीक है, वो किस रस में रुचि रखता है। ये सारी चीजें, ये सारी बातें गोपियां पूछती हैं उद्धव से, ठीक है, कि वह किस रस में रुचि रखता है। पावे गो पुण्य कियो अपनो, जोरे करे गो घासी, आप हमें उसके बारे में सारी बातें बताओ। और अगर तुमने हमारे साथ छल या कपट करने की कोशिश की, मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर तुमने हमें कोई भी गलत चीज समझाने की कोशिश की श्री कृष्ण के बारे में, या फिर हमसे तुमने हंसी मजाक भी किया, तो उसका जो दंड है तुम तुरंत पाओगे, अवश्य यहीं के यहीं पर पाओगे। ये सारी बातें, ठीक है। सुनत मौन हवे सो बबरो, सुर सबय मति नासी, सुनत मौन हवै, इसका मतलब ये होता है ये सारी बातें सुनकर उद्धव जो थे ना वो भाव विभोर हो गए, क्योंकि ये सारे प्रश्न उन्होंने इस तरीके से किए जैसे कि वो उद्धव को भड़का रही हूँ, वो उद्धव को डांट रही हूँ। तो ये सारी बातें सुनकर उद्धव क्या हो गए, भाव विभोर हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये अगर आप श्री कृष्ण को मानते हैं तो चलिए एक बार कमेंट में आप जय श्री कृष्णा जरूर लिखेंगे एक बार, ठीक है। इसके बाद देखिए सूर सबय निति नासी मति, सूर सबय मति नासी, इसका मतलब होता है कि जो उद्धव थे उनका सारा का सारा ज्ञान वहीं के वहीं धरा रह गया। जैसे ही उन्होंने, जो गोपियों ने इस तरीके के उनसे प्रश्न किए तो सारी का सारा जो ज्ञान था उनका धरा का धरा रह गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसकी व्याख्या हमने अच्छे से समझाई, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आई होगी, ठीक है। तो चलिए अब इसके हम प्रश्न को देख लेते हैं। और ये सारी की सारी वीडियो मैं पहले बना चुका था, हालांकि कैमरा जो था ना वो चालू नहीं था, तो हमको ये दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी आपके लिए केवल, ठीक है। तो आप एक लाइक जरूर कर देना हमारे लिए, हमारी मेहनत के लिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए पहला प्रश्न है आपका कि प्रस्तुत पद्यांश में संदर्भ लिखिए, और हमने आप लोगों को इसका संदर्भ बताया है। आप संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित, ठीक है, पद्य खंड में संकलित सूरदास के पद नामक शीर्षक से या फिर पाठ से अवतरित है, अतः इसके कवि सूरदास जी हैं। तो इस तरीके से लिख दोगे, आपको यहाँ से जितने भी मार्क्स का होगा, जैसे 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अभी हमने आपको व्याख्या बताई, ठीक है, बताई थी कि नहीं, ऊपर बताई, अच्छे से आपने सुनी होगी, लेकिन अब हम आपको लिख करके बताएंगे कि आप किस तरीके से एग्जाम में लिखोगे, ठीक है, और आप अपनी नोट्स में लिखोगे। तो चलिए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर संदर्भ था, जिसको मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था हमारी व्याख्या। तो चलिए व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां भ्रमर की अनियोक्ति से उद्धव को संबोधित करती हुई पूछती हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये जो भ्रमर है ना, ये भ्रमर, ये आपके उद्धव ही हैं, ठीक है। अब कोई अनजान व्यक्ति है तो उसको आप अपरिचित व्यक्ति कह सकते हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि हम उसे नहीं जानते, तो हम उसको भ्रमर भी कह देते हैं और अपरिचित भी कह देते हैं। तो उस भ्रमर को जो गोपियां होती हैं वो उद्धव के नाम से बुलाती हैं, ठीक है, उद्धव से नाम से उसको संबोधित करती हैं और पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, हम कोई हंसी नहीं कर रही हैं। तुम हमें यह बताओ उस निर्गुण का पता क्या है, उसकी माता का नाम क्या है, उसकी पत्नी और, ठीक है, उस निर्गुण का पता क्या है, उसकी माता का नाम और पिता का नाम, माता पिता का नाम क्या है, उसकी पत्नी और दासियां कौन कौन हैं,
उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, ठीक है, उस जो निर्गुण ब्रह्म है उसका रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, यानी कि स्टूडेंट्स वो किस तरीके के कपड़े पहनते हैं। कुल मिला के गोपियां पूछना चाहती थी हर एक बात कि उनको पता लग सके कि वाकई में वो श्री कृष्ण थे या फिर नहीं, ठीक है। इसीलिए वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रच में कौन से रच में उसकी रुचि है। इसके बाद कहती हैं कि गोपियां उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का सही सही उत्तर देना, यदि सही बात बताने से जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे, ठीक है। आगे देखिए सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्न, अब देखिए यहाँ पर सूरदास जी बताते हैं, अब ये सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इस तरीके के प्रश्न सुन करके जो ज्ञानी उद्धव थे ना, ज्ञानी उद्धव वो ठग्गे से रह गए। ठग्गे से मतलब क्या समझ रहे हो, ठग्गे से कि मतलब कि भाव विभोर हो गए और उनका सारा ज्ञान अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो व्याख्या थी हमने आपको 2 बार समझाई और इतने अच्छे से समझाई, इतने अच्छे से लिख करके समझाई। उम्मीद करते हैं आपसे कि पूरी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। कहीं अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर देना, हम आपको वो भी चीज़ अच्छी करने में प्रयास करेंगे जब अगली चैप्टर की अगली व्याख्या कराएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके और भी प्रश्न थे, जैसे कि ये वाला प्रश्न तीसरा था कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से किसका खंडन व मंडन किया है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम में टोटल 5 तरीके के प्रश्न आएंगे, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। और एक प्रश्न तो आ सकता है संदर्भ व्याख्या वाला, ठीक है। दूसरा प्रश्न इस तरीके का आएगा, व्याख्या से ही आप लोगों के एग्जाम में 2 ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि देख लीजिए कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से किसका खंडन व मंडन किया है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो मैंने लिखा है, देखिए तीसरे वाले का आंसर हमने लिखा है कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से, किसके माध्यम से, गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। यानी कि जो ये निर्गुण ब्रह्म है ये आपके श्री कृष्ण हैं, तो उनका ही इन्होंने खंडन व मंडन किया है, ठीक है। और ये सारी चीजें हमने आपको व्याख्या में समझाई हुई थी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई और अलग से पढ़ने की जरूरत है तो ये वाला प्रश्न आएगा एग्जाम में, अलंकार कौन सा होगा, ठीक है। अलंकार पूछ सकता है आपसे, छंद पूछ सकता है और आपसे रस पूछ सकता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके के अलंकार, छंद और रस, ये 3 टाइप के प्रश्न आते हैं, तो इनको हम अलग से आपको बता देते हैं, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। अब देखिए चौथा प्रश्न हमारा है कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां उद्धव से क्या क्या प्रश्न करती हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने आपको बताया था, वैसे तो आप दोबारा देख लीजिए। गोपियां उद्धव से निम्न प्रश्न करती हैं, वह कहती हैं हे निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। वह जो निर्गुण ब्रह्म है वही श्री कृष्ण के बारे में बात करती हैं, कहती हैं कि वह किस देश का निवासी है, किस देश का निवासी है, उनके माता व पिता का क्या नाम है, उनकी स्त्री कौन है, उसकी दासी कौन है, उसका रंग, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी थी, वेशभूषा। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न अगर आएंगे तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे अगर आपने व्याख्या अच्छे से सी है, ठीक है। लास्ट प्रश्न हमारा बच जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, इसमें अलंकार आपका हो जाता है अनुप्रास और श्लेष और मनोयुक्ति अलंकार। तो ये 3 टाइप के अलंकार इसमें आपके बन जाते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हमने आप लोगों को 2 और इंपॉर्टेंट पद्यांश बताए इस चैप्टर के। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स को पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, लाइक कर देना और चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई इस प्रकार की और भी इंपॉर्टेंट वीडियो और आपकी 95+ की तैयारी हम इसी चैनल से 100% कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।